गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेके आई हूँ। डर के आगे जीत है। मनुष्य अक्सर डर जाता है, हर एक बात में उसको डर लगता है। जैसे अभी हमारी ज़िंदगी में कोरोना की बीमारी आई है, तो कोरोना हमारे जीवन में आया है, इससे पहले हमको डर लगता है। सावधानी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, पर डर बहुत खराब है। डर के कारण हम कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। कई लोग बिजनेस करते हैं, पर बिजनेस शुरू करने से पहले उनको डर लगता है, तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं बिजनेस में। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का डर लगता है, कहीं मैं पढ़ाई में फेल ना हो जाऊं। तो मनुष्य ज़िंदगी में हमको तरक्की में रुकावट डर है। अगर हम ऐसे ज़िंदगी में डरते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप किसी को भी, जो बड़े नेता, बड़े अब्राहम लिंकन, लाल बहादुर शास्त्री, इनके पास बचपन में कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्यों? उन्होंने अपने जीवन में कई जगह, कई रुकावटें आई, कई गिरावटें आई, पर वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में डरे नहीं, रुके ही नहीं। तो हम भी कभी ज़िंदगी में न डरें न रुकें। डरेंगे, रुकेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं आएगी। तो ज़िंदगी में कभी भी डर नहीं लगाएं, रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ें और सुस्त नहीं बने। ऐसा नहीं सोचें कि ये काम कल करेंगे, नहीं, आज का काम आज करें, कल तक कभी भी नहीं रखें। और पास्ट की गलती, प्रेजेंट की सावधानी, फ्यूचर ब्रिलियंट। इंसान बोलता है मेरे से गलती ना हो जाए। अगर आपसे कोई गलती हुई भी है तो वो कल ज़रूर उसमें तुम सावधान हो जाओगे, और आगे भविष्य में बहुत ही तुमको उसी गलती से सीखने को मिलेगा। जैसे तुम कभी एक खड्डे में गिर गए तो तुम दो और लोगों को भी बोलोगे इस खड्डे से नहीं जाना, इस गड्ढे में तुम गिर जाओगे। मैं भी एक बार इधर गिर चुका हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने आ रही हूँ कि देखो, डर से हमको ऊपर उठना है। डर कहाँ होता है? माइंड में, मगज में, मन में। मन का जगह कहाँ है? गला, कंठ। तुम कई बार देखते हो ना, मुझे ये बात आ रही है पर मैं बोल नहीं पाया, कंठ पे मेरी बात रुक गई। इंसान बोल नहीं पाता है, तो खुले दिल से हम बात करें, बोलें, सबको प्यार करें। हम अक्सर क्या करते हैं, कोई हमें बहुत प्यार करता है पर हम उसका प्यार नहीं समझ पाते, हम फिर किसी और के से प्यार करते हैं, और वो इंसान फिर किसी और से प्यार करता है। तो इसलिए एक कहावत आती है कि बात करो। जो तुमसे बात करना चाहता है, जो तुमसे मिलना चाहता है, उससे बात करो, मिलो, प्यार करो। दुनिया में लव, प्यार ही सब कुछ है। प्यार कौन सा? निस्वार्थ। स्वार्थ का तो पूरी दुनिया चलती रहती है। पूरी दुनिया किस में चल रही है आज? स्वार्थ में, मतलब से प्यार करती है। कई बार दुनिया में हम देखते हैं कई लोग व्यवहार करते हैं, तो हम व्यवहार को प्यार समझते हैं, और कई लोग व्यवहार नहीं करते हैं पर वो हृदय से प्यार करते हैं। तो प्यार की परिभाषा भी हमको जाननी पड़ेगी। किसी से तुम सालों से बात नहीं करो, पर देखो तुम्हारा उनसे प्यार होगा। और किसी से तुम रोज़ मिलो, रोज़ बात करो, पर तुम देखना तुम्हारा उनसे मन नहीं मिलेगा। तो प्यार मतलब क्या है? किसी से भी, सामने वाले से कोई भी उम्मीद नहीं रखें। वन वे ट्रैफिक। प्यार वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ देने का नाम है, प्यार लेने का नाम नहीं है। जैसे अभी हमने रामायण देखा, तो उसमें राम भगवान को सुग्रीव ने कहा था कि भाई, मेरा भाई ने मेरा राज्य ले लिया है, आप मेरी हेल्प करो, तो मैं भी फिर आपकी हेल्प करूँगा। तो राम भगवान ने बोला मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकूँगा। तो सुग्रीव हैरान हो गया कि क्यों आप मेरी हेल्प नहीं कर सकोगे? बोला तुम तो लेन देन की बात कर रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। दोस्ती में लेन देन नहीं होती है। मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर यू आर फ्री, तुम फ्री हो, तुम मेरी हेल्प करो कि नहीं करो। मैं तुमको ये बात से नहीं बांधूंगा कि तुम मेरी हेल्प करो। तो अक्सर दुनिया में हम ऐसा करते हैं कि तुम मेरा ये काम करो तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम मुझे प्यार दो, इज़्ज़त दो, तो ही मैं तुमको प्यार इज़्ज़त दूंगा। तो ये तो सौदाबाजी है। जिसके पास जो होता है ना, वो उसको देता है। जिसके पास घृणा, नफरत, क्रोध होता है तो वो वही देता है, और जिसके पास प्यार होता है तो वो वही देता है।
तो देखो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास प्यार है तो हम सबको प्यार दें, और अगर हमारे पास घृणा नफरत होगी तो हम क्या देंगे, नफरत और घृणा ही देंगे। एक बार की बात है, एक संत था, नदी के किनारे बैठा था, तो एक बिच्छू है ना बार बार उनको डंक लगा रहा था, 100 डंक उनको लगा दिए। तो किसी ने बोला, संत आप इस बिच्छू को मार क्यों नहीं देते, आपको वो इतनी तकलीफ दे रहा है। तो संत ने इतने प्यार से कहा, जब बिच्छू अपना डंक लगाने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना प्यार करने का स्वभाव कैसे छोड़ दूँ। बात को समझे, बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक लगाना, और संत का स्वभाव क्या है, प्यार करना। फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और माफ़ कर दो। क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया गया तो क्राइस्ट को बोला कि तुम एक बार तुम बोलो कि तुम खराब हो तो हम तुमको अभी छोड़ देंगे। तो बोला नहीं, तुम बिल्कुल ही खराब नहीं हो, तुम अच्छे हो, तुमसे कोई भी तुम्हारे में कोई ताकत ही नहीं है कुछ करने की, सब उस परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। और भूल जाओ और माफ़ करो, फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये हमेशा हमारे क्राइस्ट के वचन होते थे। तो क्राइस्ट को मारते गए, बोला तुम एक बार सिर्फ बोल दो कि तुम लोग खराब हो, हमारी बुराई करो। बोला मैं तुम्हारी बुराई कभी भी नहीं करूँगा। तो मन वचन कर्म से हम कभी भी किसी की बुराई नहीं करें। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ही शरीर पर पड़ता है। समझो, हम क्रोध करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी के बारे में अंदर ही अंदर बैठ के सोचते हैं ये इंसान ऐसा है, ये वैसा है, ये बुरा है, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर ही पड़ेगा। ज़्यादा निंदा बुराइयां करने से हमारे शरीर की हेल्थ बिगड़ती है। एक बार मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगी। एक बार क्या था, एक राजा था, वो रोज़ 100 लोगों को दूध पिलाता था। तो एक दिन अचानक क्या हो गया कि सांप अपना जहर उस दूध के तपेले में डाल के चला गया। तो राजा को तो पता नहीं था, और राजा ने 100 के 100 लोगों को वो दूध पिला दिया और 100 के 100 लोग मर गए। तो राजा को बहुत अफसोस हो गया कि ये मेरे से कितना गलत कर्म हो गया, अभी इसकी तो मुझे भाई पश्चाताप करना पड़ेगा। तो राज दरबार छोड़ के पश्चाताप के लिए निकल गया कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ एकांत हो कहीं। तो वो रास्ते पे जा रहा था ना, तो अंधेरा होने लगा। तो एक गांव में 4 लोग बैठे थे चौराहे पे। तो उनको बोला कोई ऐसा इधर संत का, कोई भक्ति मार्ग वाले लोगों का घर है जहाँ पे मुझे आज की रात रहना है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, यहाँ पे एक पड़ोस में एक भाई बहन रहते हैं। तो वो उनके पास चले गए और उनके पास रात रुक गए। वहाँ पे बहन क्या करती थी, सुबह उठ के और पूजा पाठ करती थी, और सुबह बहुत जल्दी उठ के पूजा पाठ करके फिर जल्दी पूजा पाठ, जैसे ही दिन चढ़ता जल्दी पूजा पाठ ख़त्म करती, अपने भाई के लिए नाश्ता बनाती, तैयारी करती करके। तो उस दिन क्या हुआ, सुबह वो काफ़ी लेट पीरियड से उठी, प्रार्थना में तो बैठ गई पर पीरियड से बहुत ही लेट उठी। तो भाई ने बहन को बोला तूने ये क्या किया, कितनी देर लगा दी। तो बोला आज क्या था, हमारे मैं जब समाधि में बैठी थी तो ऊपर एक बहुत वाद विवाद एक बात का चल रहा था। तो बोला कैसी बात का वाद विवाद। बोला एक राजा था, वो रोज़ 100 लोगों को दूध पिलाता था। तो एक दिन सांप है ना, उसमें जहर डाल के चला गया। अभी ऊपर ये विवाद चल रहा है कि सज़ा राजा को दें, सांप को दें, या उस रसोइये को दें जिसने तपेला खुला छोड़ दिया था। तो राजा हैरान हो गया, ये तो कुछ मेरी ही बात है। तो फिर बोला फिर क्या फैसला आया। तो बोला बस फैसला कल पे रखा है। तभी मुझे थोड़ा उनके बात सुनने में मैं थोड़ी लेट हो गई। तो राजा को लगा चलो कल फैसला सुन के ही जाऊँ। तो भाई बहनों को बोला अगर आपको कोई उपाधि नहीं हो, परेशानी नहीं हो, तो मैं आज का दिन आपके पास रह जाऊँ। तो राजा दोनों भाई बहनों बोला ठीक है रह जाओ। तो वो रात उधर ही रह गए। तो वो जो चौराहे पे लड़के थे ना, जो लोग बैठे थे जिन्होंने से पूछ के वो आए, तो वो सब बोलने लगे ये तो आदमी बहुत ख़राब है,
देखो पहले बहुत अच्छा आया, बोलने आया कि मेरे को एक रात रहनी है। अभी उस घर में जवान लड़की है तो उसको देख के इसका मन खराब हो गया है और देखा आज रात भी रह रहा है। देखना एक दिन इस लड़की को लेके भगा जाएगा। ऐसे करके ऐसे पूरा दिन उसकी बातें करने लगे। फिर दूसरा दिन हुआ, वो रात को राजा उधर ही सो गए और सुबह उठे तो वो पीरियड में बैठी थी लड़की जो बहन थी, और आज वो जल्दी उठ गई, जैसे अपने टाइम से उठ के नाश्ते वास्ते की तैयारी करती है। तो राजा ने बहुत उत्सुकता से पूछा कि आज फैसला मिल गया कि भाई किसको सज़ा मिलेगी, राजा को मिलेगी, सांप को मिलेगी या उस रसोई को मिलेगी। तो लड़की ने बोला सज़ा तो उन चोराए वाले लोगों को मिलेगी, फैसला तो हो गया, जो बुराइयां कर रहे थे उनको ही सज़ा मिलेगी। तो निंदा का इतना असर होता है, जो कर्म करता है ना उसको इतनी सज़ा नहीं मिलती है, पर जो कर्म जिसने भी कर्म किया उसकी बुराइयां करता है, सज़ा का पात्र वो हो जाता है। तो बुराई से हमको बहुत दूर रहना चाहिए। कई बार सोच लगता है कि ये मोटिवेशनल में ये क्या बात है, ये मोटिवेशनल ही है, ये माइंड पावर की ही बातें हैं। अगर तुम्हारा माइंड स्थिर नहीं है, माइंड तुम्हारा दूसरों की बातों में लगा पड़ा है, तो तुम अपनी तरक्की कैसे करोगे। हम अपने माइंड पावर वाले, हम अपनी तरक्की कैसे करेंगे। रेकी में भी हमको यही सिखाया जाता है कि किसी की भी बुराई नहीं करें, किसी के बारे में भी कुछ बात नहीं करें। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास, कबीरदास जी कह के गए हैं। जो भी करेगा वो भरेगा, हम क्यों उदास हों, हम क्यों सोचें अरे ये ऐसा बोलता है, अरे वो वैसा बोलता है। जिसने भी जो किया जो करेगा वो जाने। तो कभी भी निंदा नहीं करें और कभी भी डर नहीं करें किसी बात का। डर से और निंदा से अक्सर हमारे शरीर में बीमारियां आती। ठीक है दोस्तों, अच्छा ओके बाय, फिर मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। तो कोशिश करना न किसी की बुराई करें, न किसी बात का कभी डर करें, न ही किसी की निंदा करें। तो ये ज़िंदगी में अपने ही शरीर को बिगाड़ा देती है और कभी किसी के न किसी की बात करें। एक बात ये भी आती है, अगर तुमने कई बार किसी औरों की बातें करते हो ना तो वो ही सीन घूम फिर के तुम्हारे ही घर में आएगा। एक और आदमी था, उस गांव में ना सबकी बातें करता था, सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता था। इसका घर ऐसा है, उसका घर वैसा है, इसके घर में ये हुआ। और उसको 3 बेटे थे। समय रहते रहते क्या हुआ, एक के पीछे एक तीनों बेटे उसके गुजर गए और वो चुप हो गया, उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। और उसने जवानी में पूरा दिन सबकी बुराइयां की। तो जब हम ऐसे कर्म करते हैं ना तो हमारे सामने ही वो सीन आते हैं। तो ध्यान रखें, हम ऐसे कभी कर्म नहीं करें, कर्मों की हम सावधानी करें। सावधानी करेंगे तो क्या कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधान रहेंगे तो कोई दुर्घटना भी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो कोशिश करें कि हम हमेशा सावधान रहें, बी प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। कई लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि मैडम आपका कई दिनों से वीडियो नहीं आया है। कल भी किसी ने बताया कि मेरे पास एक बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमने आपका वीडियो सुना, जो विचार वाला वीडियो था, विचार बनाए जीवन। तो उससे हमको इतना सेटिस्फाइड मिला कि हमारे मन को शांति आ गई। 2 मियाँ बीवी ने बताया कि हम दोनों बैठ के वो वीडियो सुन रहे थे, तो हमको इतना रिलैक्स फील हुआ कि भाई कितना अच्छी बात है। तो मैडम प्लीज़ वीडियो भेजा करो। तो ठीक है, मैं जल्दी आपके पास मिलूँगी और फिर जल्दी आऊँगी। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं।